मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म दिखाऊंगा जिसका टाइटल है लाई। सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। फिल्म की शुरुआत एक जोड़े द्वारा कायला नाम की बच्ची को नहलाने से होती है। फिर फिल्म में कुछ शॉट्स दिखाए जाते हैं जो कायला के बचपन के अलग अलग शॉट्स के संकलन की तरह दिखते हैं। कायला के कान छिदवाने का एक छोटा वीडियो है। फिर एक और वीडियो है जिसमें परिवार बारिश का आनंद ले रहा है। फिर फिल्म में अब बड़ी हो चुकी कायला को खिड़की से झांकते हुए दिखाया जाता है। पता चलता है कि कायला एक बैले स्ट्रीट में जा रही है और उसकी माँ और उसका प्रेमी उसे उसके पिता के घर ले जा रहे हैं। प्रेमी कायला की माँ को अपने साथ वेगास आने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन वो कहती है कि उसका एक ट्रायल है। ऐसा लगता है कि कायला को अपनी माँ का प्रेमी बिल्कुल पसंद नहीं है। प्रेमी को हवाई अड्डे पर छोड़ देते हैं और फिर वे दोनों कायला के पिता के पास जाते हैं। उनके बीच एक अजीब क्षण आता है जब वे उसके पिता की प्रेमिका से मिलते हैं। कायला और उसके पिता फिर डांस रिट्रीट को जाने लगते हैं और वहाँ ड्राइव के दौरान कायला अपने दोस्त ब्रिट को सड़क के किनारे खड़ी देखती है और वो अपने पिता को रोकने के लिए कहती है। ये पता चलता है कि ब्रिट ग्रेट चैन में उसी डांस रिट्रीट में जा रहा है और कायला उसे यात्रा पर शामिल होने के लिए आमंत्रित करती है। ड्राइव के बीच में ब्रिट को बाथरूम जाना पड़ता है और वो कार रोकने के लिए कहती है। वहाँ कोई विश्राम स्थल नहीं दिखता, इसलिए दोनों सड़क के बगल में जंगल में चले जाते हैं। उसके पिता कार के बगल में खड़े होकर इंतजार करते हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा समय लगता है, इसलिए वो भी उन्हें खोजने के लिए जंगल में चले जाते हैं। जब वो लड़कियों की तलाश कर रहा होता है तो उसे एक चीख सुनाई देती है और वो आवाज़ की ओर दौड़ता है। वो कायला को देखता है जो झील के ऊपर बने पुल के किनारे बैठी है। कायला रो रही है और उसके पिता उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या वो पागल है। जब वो उसकी सहेली के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि ब्रिटनी पानी में गिर गई है। वो उसे खोजने के लिए पानी में कूद जाता है और जब वो उसे नहीं ढूंढ पाती है तो वो 911 पर कॉल करने के लिए चिल्लाता है। जैसे ही दोनों कार की ओर भागते हैं, कायला उससे बताती है कि उसने ही ब्रिटनी को पुल में धक्का दिया था क्योंकि वो एक कुतिया थी। कायला के पिता घबरा जाते हैं और जब एक ट्रक उनके सामने से गुजरता है तो वो उसे नीचे खींच लेते हैं। फिर वे शहर वापस लौटते हैं और कायला के पिता उसकी माँ के दफ्तर जाते हैं, जहाँ अपने पूर्व पति को देखकर कायला की माँ नाराज़ हो जाती है और अपने पिता से कहती है कि वो एक बिगड़ैल बच्ची है क्योंकि वो उसे सब कुछ करने देता है और वो खुद कायला को रिट्रीट में ले जाएगी। जे रेबिका को ये बताने की कोशिश करता है कि क्या हुआ था, लेकिन वो नहीं सुनती है और इसके बजाय कार की ओर चलती रहती है। वे देखते हैं कि कायला कार में नहीं है बल्कि झूले पर बैठी है। जे उसके पास जाता है और उसे बताता है कि उसे कार में होना चाहिए। कायला कहती है कि वो घर जाना चाहती है और अचानक उल्टी कर देती है। जे और रेबिका फिर कायला को घर ले जाते हैं और जब वो आराम करती है तो जे उसे बताने की कोशिश करता है कि क्या हुआ था, लेकिन उसे मौका नहीं मिलता। जब वो वहाँ लेटी होती है तो वो अपने पिता से पूछती है कि क्या उन्हें लगता है कि वो सुंदर है या नहीं। उसके पिता बस मुस्कुराते हैं लेकिन कुछ नहीं कहते। फिर कायला नहाने चली जाती है और जब वो वहाँ होती है तो जे उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रेबिका उसे रोक देती है और बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर देती है। फिर वो कायला से पूछती है कि क्या हुआ था और कायला उसे सब कुछ बताती है। जब रेबिका बाथरूम से बाहर आती है तो वो हैरान रह जाती है और फिर जे से बात करने जाती है। जे कहता है कि वे पुलिस के पास नहीं जा सकते, लेकिन रेबेका कहती है कि वो खुद ब्रिटनी की तलाश करने जा रही है। हालांकि जे उसे बताता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि इससे और भी बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। रेबेका फिर कहती है कि अगर पुलिस को पता चल गया कि कायला ने अपनी दोस्त को धक्का दिया है तो ये दूसरी डिग्री की हत्या होगी, इसलिए अंत में वे पुलिस के पास नहीं जाने का फैसला करते हैं। सुबह जे घर आता है और कायला उसे नाश्ता बनाने की पेशकश करती है। नाश्ते के बाद रेबिका और जे बात करने के लिए बाहर जाते हैं। रेबिका इस बात से चिंतित है कि कायला इतना सामान्य व्यवहार क्यों कर रही है, जिस पर जे जवाब देता है कि वो सदमे में है और ये सामान्य है। फिर वो जे से पूछती है कि ब्रिटनी और कायला क्यों बहस कर रहे हैं। उसका मानना है कि ये जे की वजह से था। कायला बहस देखती है और एक गिलास गिरा देती है और आवाज़ सुनकर दोनों माता पिता घर में भागते हैं और देखते हैं कि कायला घर से भाग रही है। जे उसके पीछे भागता है और उसे पकड़ लेता है जबकि वो चिल्लाती है। उसे घर में वापस ले जाते हैं और उसे शांत करते हैं। ब्रिटनी के पिता सैम बाद में उनके घर आते हैं और अपनी बेटी के ठिकाने के बारे में पूछते हैं। वो पूछते हैं कि क्या कायला को पता है कि ब्रिटनी कहाँ है, और वो उसके बारे में चिंतित है क्योंकि दोनों के बीच पहले झगड़ा हुआ था और उसने उसकी बेटी को पकड़ लिया था जिससे उसे चोट लग सकती थी। रेबेका कहती है कि कायला अपने पिता के साथ डॉक्टर के पास है और जब वो वापस आएगी तो वो सैम को फ़ोन करेगी।
कुछ दिनों बाद सैम रेबिका को फिर से फ़ोन करता है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाती है और कायला से सैम को फ़ोन करने के लिए कहती है, लेकिन कायला अनुरोध को अनदेखा कर देती है और उसी क्षण दरवाजे की घंटी बजती है। वे सोचते हैं कि ये सैम है और बेसमेंट की ओर भागते हैं। अचानक ताला खुलता है और पता चलता है कि ये सिर्फ जे था। रेबिका जे को सैम के बारे में सब कुछ बताती है और वो सुझाव देती है कि उन्हें थोड़ी शांति पाने के लिए कहीं दूर चले जाना चाहिए। वे अपना सामान पैक करते हैं और कार की ओर चलने ही वाले होते हैं। जब वे देखते हैं कि सैम वापस आ गया है, उसे पता चलता है कि रेबिका ने झूठ बोला था और कायला घर पर थी। वो कायला से बात करने के लिए ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जे उसे रोक देता है। वे एक हिंसक संघर्ष में पड़ जाते हैं और सैम उन्हें पुलिस की रिपोर्ट करने की धमकी देता है। जब रेबिका उसे जाने के लिए चिल्लाती है, जे रेबिका से पुलिस में अपने दोस्तों से संपर्क करने और सैम की अपमानजनक प्रवृत्तियों के बारे में बताने के लिए कहता है, क्योंकि अगर वे ऐसा नहीं करते तो कायला मुसीबत में पड़ जाती। शुरू में हिचकिचाती है क्योंकि वो किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाना नहीं चाहती, लेकिन अपनी बेटी की सुरक्षा के डर से वो आगे बढ़ती है और अपने पूर्व सहकर्मी जासूस केंजी टेग्टा से मिलती है। आरोप लगाती है कि सैम ने उसकी बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया है। केंजी रेबिका और कायला से बात करता है, जो बताते हैं कि सैम गुस्से में था और उसने ब्रिटनी को मारा। बाद में जे ने कायला से पूछा कि क्या सैम ने वास्तव में ब्रिटनी को मारा था या नहीं। कायला ने कहा कि उसने मारा था। इस बीच पुलिस सैम से पूछताछ करने जाती है, जो कहता है कि उसने अपनी बेटी को कभी नहीं मारा और वो खुद ब्रिटनी की तलाश कर रहा है। इसलिए पुलिस रेबिका के पास जाती है और उसे बताती है कि उन्होंने सैम से बात की और उन्हें लगता है कि कहानी में जो दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा है। नाराज होकर रेबिका उन्हें बताती है कि उन्हें वो पसंद नहीं है जो वे कर रहे हैं और उसे अपना काम करना है। शहर की दूसरी तरफ जे कायला को अपने अपार्टमेंट में ले गया था, लेकिन वो बाहर चली गई और सैम ने उसे देख लिया। वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो भाग जाती है और अपने घर में शरण लेती है। सैम उसका पीछा करता है, उसके दरवाजे पर जोर से दस्तक देता है और उसका नाम चिल्लाता है। रेबिका घर वापस जाती है और जे को बताती है कि पुलिस को पता है कि ठीक नहीं है, जबकि जे उसे ब्रिटनी का फ़ोन दिखाता है। उनके तर्क के दौरान कायला घबरा जाती है और वे उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। इस बीच पुलिस उस पुल पर जाती है जिस पर कायला ने ब्रिटनी को धक्का दिया था और फिर वे रेबिका के घर जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें पता है कि कायला ने ब्रिटनी को मार दिया है। रेबिका इस अधिग्रहण पर क्रोधित हो जाती है और उन्हें घर से बाहर जाने के लिए कहती है। अपनी बेटी की रक्षा के लिए जय और रेबिका सैम के निवासी पर ब्रिटनी का फ़ोन दफनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन सैम उन्हें देख लेता है। उसके साथ गर्मागर्म बहस के बाद सैम कहता है कि उसे पता था कि कायला ने ब्रिटनी को मार दिया है। जैसे ही वे जाने वाले होते हैं, सैम उनकी गाड़ी के रास्ते में आ जाता है और रेबिका जानबूझकर अपनी कार से उसे कुचल देती है। वो उनके एम्बुलेंस बुलाने का अनुरोध करता है, लेकिन वे उसे उसकी चोटों के कारण दम तोड़ देते हैं। अगली सुबह एक बहुत ही जीवित और स्वस्थ ब्रिटनी उनके निवास पर दिखाई देता है। जे और रेबिका को बहुत आश्चर्य होता है। वो कबूल करती है कि उसका जाना एक सोची समझी योजना का हिस्सा था, अपने साथी के साथ समय बिताने के लिए, जिसे उसने खुद ही तैयार किया था। ब्रिटनी ने जे और रेबिका को अपनी कार से खून पहुँचते हुए देखा और अजीब तरह से व्यवहार कर रहे थे। वो अपनी परेशानी के बावजूद कायला से मिलने के लिए दृढ़ रहती है। उसके बाद कायला रोते हुए बताती है कि उसने ब्रिटनी की योजना के अनुसार उसे पुल से धकेल दिया ताकि उसके अलग हुए माता पिता फिर से मिल सकें। जब परिवार गले मिलता है और कायला अपने माता पिता से उसे न छोड़ने की विनती करती है, तो पुलिस सायरन की आवाज़ सुनाई देती है और यहाँ फिल्म ख़त्म हो जाती है।